नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आप लोगों के साथ एक बार फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जुड़ चुके हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे एलपी के एग्जाम में भी पूछा गया है। कब? 2018 में। और यही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डेटा चेंज किया हुआ है, जो पूछा गया है एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। ठीक है, कब? 11 नवंबर 2022 में, थर्ड शिफ्ट में। उसमें बस यहाँ पे पूछा है मिनी वैन की लंबाई कितनी होगी, और उसमें क्या पूछा है कि मिनी जो वैन है उसका चाल क्या होगा। इसमें लंबाई पूछा, उसमें चाल पूछा है। ठीक है, और कुछ चेंज नहीं है, और डेटा तो चेंज रहेगा ही। इसमें उसमें दिया है यहाँ पे 12 सेकंड, 14 सेकंड, और चाल दिया है इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी बात पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए, मतलब क्वेश्चन तो सेम ही है, बस नंबर चेंज किया गया है और सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका देखेंगे। ये भी हम लोग का असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में पूछा गया प्रश्न कब? 2018 में। तो रेलवे में भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है। तो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम डेली करवाते हैं प्रीवियस ईयर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे जरूर जुड़ा करें। और आरपीएफ का देखना हो तो दोपहर के 12 बजे जुड़ा करें। और इस समय जो आता है, इस दोनों टाइम में, वो रेलवे का मिक्स प्रश्न आता है, असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ, एनटीपीसी सभी क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ध्यान रहे, प्रीवियस होमवर्क का भी प्रश्न आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, डेली की तरह होमवर्क का भी प्रश्न देने वाले हैं, उसका भी सॉल्यूशन आप लोग को देना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ पहला को क्या है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इस जो सीपीयू हमारा लिखा हुआ है इसको कर देते हैं यहाँ पे, चिपका लेते हैं। ठीक है, इस साइड में। चलिए ठीक है, क्या है, एक मिनी वैन उसी दिशा में जा रही है। एक मिनी वैन जो है उसी दिशा में जा रही है। अगर समझना है तो इस प्रकार से हम अगर डायग्राम बना के समझाएं, समझिए एक ये क्या है, मिनी वैन है। ये क्या है, एक मिनी वैन है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी, बस एक वैन है। ठीक है, ये वैन है, उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में दो व्यक्ति जा रहा है। ठीक है, जिस दिशा में दो व्यक्ति जा रहा है, दो गो व्यक्ति जा रहा है, उस डायरेक्शन दिशा क्या है, सेम है। एक व्यक्ति यही जो जा रहा है, इसका जो दिया है वो 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका चाल। और दूसर जो एक और आदमी जा रहा है, उसका इसी दिशा में जा रहा है, इसका दिया है चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। ठीक है, दोनों सेम ही दिशा में जा रहा है। ये डायग्राम बन जाएगा। आगे का बात करें तो दोनों व्यक्ति जो मिनी वैन क्रॉस करता है, दो व्यक्ति जो जा रहा है, मिनी वैन क्रमशः 4.5 सेकेंड और 9 सेकेंड में दोनों को पार कर लेता है। मिनी वैन जो पार करता है आदमी को, दो आदमी को जो दिखाए, इसको जो मिनी वैन पार कर लेता है, वो जो मिनी वैन दिखाए वो कितना समय में इसको पार कर लेता है? 4.5 सेकेंड में, और इसको पार कर लेता है 9 सेकेंड में। क्या? इसको पार कर लेता है 9 सेकेंड में। तो मिनी वैन की लंबाई ज्ञात करें। तो हम आप लोग को चाल और लंबाई दोनों निकालने के लिए सिखाएंगे क्वेश्चन में। आदमी का कुछ लंबाई होगा क्या? आदमी का तो ऊंचाई होता है ना, लंबाई तो तनी होगा, पतला होगा, आदमी का कुछ लंबाई नहीं होगा। ठीक है, उस केस में क्या होता है देखिएगा। हाँ देखिए, दोनों कंडीशन में जब इस आदमी को पार कर रहा होगा, दो आदमी है, जब इस आदमी को पार कर रहा होगा, फिर भी मिनी वैन की लंबाई जितना होगा, मानिए कुछ भी होगा मिनी वैन का लंबाई, उतना ही लंबाई इसका भी, जब इस आदमी को पार कर रहा होगा उस कंडीशन में भी होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि इस आदमी को पार कर रहा होगा तो 10 मीटर लंबा होगा, इस आदमी को पार करेगा तो 20 मीटर लंबा हो जाएगा। नहीं, लंबाई सेम होगा। तो मिनी वैन की लंबाई क्या होगा? दोनों सेम होगा मिनी वैन का। तो लंबाई मतलब समझ सकते हैं, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना समय। अब चाल कितना लेंगे? तो मिनी वैन का चाल तो दिया हुआ नहीं है, तो हम मान लेते हैं मिनी वैन का जो चाल है वो कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, दोनों सेम ही दिशा में जा रहा है, तो आप लोग को पता है सेम ही दिशा में जाता है आदमी भी और वैन भी। तो रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल क्या होता है? सापेक्ष चाल उस कंडीशन में क्या होता है? सापेक्ष चाल होता है कि मिनी वैन के चाल में घटा देंगे आदमी का चाल, तो सापेक्ष चाल निकलेगा। ठीक है, तो चाल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? चाल x माइनस, पहला अगर लेंगे 4.8 से स्पीड जा रहा है तो 4.8 के स्पीड जा रहा है। ये क्या हो गया? इतना हो गया। अब चाल, इतना के चाल से आदमी इस आदमी को पार कर रहा है, पहला आदमी को पार कर रहा है 4.5 किलोमीटर 4.5 सेकेंड में। अब देखिए, ये सेकेंड में ध्यान रहे, और ये मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये जो है वो मेरा क्या है? सेकेंड में है। अच्छा, इतना ही लंबाई होगा, मतलब इतना ही दूरी दूसरा आदमी को जब मिनी वैन पार कर रहा होगा उस कंडीशन में भी लंबाई इतना ही होगा। तो उस कंडीशन में जब हम फॉर्मूला सेट करेंगे तो क्या होगा? उस समय स्पीड क्या होगा? उस समय स्पीड हो जाएगा x माइनस 6।
ठीक है। रिलेटिव स्पीड तो x माइनस 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 4.8 हुआ, क्योंकि ये आदमी 4.5 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन ये आदमी जा रहा है 6 के स्पीड से। 6 कर देंगे, इसमें 9 सेकेंड लगता है, तो 9 सेकेंड। अब देखिए सब इसको घंटा में चेंज करेंगे, जरूरी नहीं है घंटा में चेंज करना, मानी चेंज करेंगे भी दोनों करेंगे, दोनों का पूरा पूरी कट जाएगा। ऐसे समझने के लिए इसको अगर मानी घंटा में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 गुना 60 से भाग करेंगे, घंटा बन जाएगा। पहले सेकंड था, 60 से भाग के मिनट बना, फिर से 60 से भाग के घंटा बन गया। तो इधर भी क्या करेंगे, 60 गुना 60 से भाग करेंगे। जरूरी नहीं था भाग करना, क्योंकि दोनों साइड हमारा था ना, दोनों साइड था। देखिए पूरा से पूरा कट गया। इसको हम काटेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको काटेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर काटना चाहे इसको हम, तो इसका दशमलव उड़ाए तो कोई जीरो दिए ही नहीं, इसका मतलब इसका मानी दशमलव नहीं भी उड़ाते हैं, इसका दशमलव नहीं भी उड़ाते तो आसान होगा काटने में। कैसे काटेंगे देखिएगा, 45 दूना 90, मतलब 4.5 के 2 बार में काटेंगे तो 9 कट जाएगा। इसको हल करेंगे तो x माइनस 4.5 बराबर इधर हो जाएगा 2x माइनस 6 दूना 12। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या उधर जाएगा तो क्या होगा x, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 7.2, मतलब x का मान आ गया 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये x क्या माने थे, मिनी वैन का चाल, तो मिनी वैन का चाल कितना आ गया 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सीपीओ का क्वेश्चन था, अगर चाल तक पूछता तो हमारा क्वेश्चन बन के तैयार था, लेकिन पूछा है मिनी वैन का लंबाई। अब देखिए मिनी वैन का लंबाई पूछा है, तो मिनी वैन का लंबाई क्या था, ये मिनी वैन का लंबाई ये भी है, ये इधर का देखिए, या फिर ये दोनों में किसी का यूज करेंगे, दोनों तो हमारा क्या है, मिनी वैन का लंबाई ही है, दोनों को तो सेम ही है, हम मान इसका यूज करेंगे, मान और रखना आसान होगा, मान इसमें रख लेते हैं, तो इससे हम निकाल लेते हैं। तो x का मान कितना है 7.2, 7.2 में 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 गुना 9 बटा 60 गुना 60। इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। तो इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 12 25 60, और कुछ कटेगा 9 से काटेंगे तो हमारा कितना होगा, 9 से इसको काटते हैं 3 तिया 9, अगर 9 से काटे 3 तिया 9। और हाँ ये मीटर में आंसर है, तो हम लोग इस प्रकार से बना, मीटर में आंसर दिया है, चलिए छोड़िए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए मीटर में आंसर दिया है तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में भी जो निकाल रहे थे वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकल रहा था, और आंसर दिया है मीटर में, डायरेक्ट मीटर में कैसे निकालेंगे। तो पहले ये देखिए कितना है, एक्स का मान कितना है 4.2 है ना, 7.2 है, और 6 में उसमें 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, तो 1.2 गुना ये कितना है 9 तो सेकंड है, तो इसको सेकंड में रहने देते हैं, घंटा में नहीं बदलते हैं। लेकिन ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो कैसे क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे। ये चीज आप लोगों को पता ही होगा कि 5/18 से गुना कर देते हैं। अब देखिए वो भी सेकंड हो गया, ये भी हमारा, ये भी जो है अब क्या हो गया, ये भी सेकंड ही है, और ये भी बन गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे में हो जाएगा 10, इसको काटेंगे तो 9 दूना 18, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 से काटेंगे ये 6, 2 से काटेंगे तो ये 3, कितना आ गया 3 मीटर। मतलब मिनी वैन का जो लंबाई आ गया वो 3 मीटर आ गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और हाँ, आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को, जितना भी आप लोग के पास स्टडी ग्रुप है, सभी में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या क्वेश्चन, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6000 रुपया, सुरभि नाम की लड़की है, वो 5 महीना के लिए अगर लगाती है, 5 मंथ के लिए, तो 6000 रुपया लगाइए। 5 महीना के लिए 6000 रुपया लगाइए। और आगे बोला है, और दूसरी लड़की उबा है जो 6 महीना के लिए 5000 रुपया निवेश की है, तो लाभ का अनुपात दोनों का क्या होगा। अब देखिए लाभ का अनुपात होता क्या है, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए पार्टनरशिप वाला या फिर इस प्रकार का जो भी प्रश्न आ जाए, तो लाभ का जो रेशियो होता है जितना भी रुपया लगाया है और जितना भी समय के लिए, वो उसका अनुपात में होता है। जैसे सुरभि नाम की सुरभि जो है किसी उद्योग में कितना 5 महीना के लिए कितना रुपया लगाई, तो 5 महीना के लिए ज्यादा रुपया 6000 लगाई। ठीक है, दूसर उबा जो है वो तो लगाई 6 महीना के लिए रुपया, उबा जो है वो तो लगाई, अबे मान जा, उबा जो है वो तो लगाई है 6 महीना के लिए, ध्यान दीजिएगा 6 महीना के लिए, लेकिन रुपया कम लगाई है, लेकिन समय तो ज्यादा लगाई है ना। देखिए समय इसमें ज्यादा है तो रुपया कम है, ये क्या है समय कम है तो रुपया ज्यादा है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आप लोग यही करना है कि रुपया में जितना समय के लिए लगाए समय को गुना कर देंगे,
उसका लाभ का जो रेशियो होता है, लाभ का रेशियो वो हमारा ये होता है कि रुपया में समय से गुना करते हैं, अनुपात दोसर का देखते हैं रुपया में समय से गुना करके, इस दोनों का रेशियो देखते हैं, जो भी रेशियो होगा वही उससे क्या होगा, लाभ का रेशियो होगा। यहाँ से काटेंगे कितना होगा, 5 से हमारा 5 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1000, या फिर और आसान करे ये से 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खत्म, 6 से 6 खत्म, 5 से 5 खत्म। मतलब उसमें जो उसका अनुपात, लाभ का अनुपात होगा 1:1, मतलब बराबर का लाभ उसका कमाएगा। ठीक है, सुरभि भी जितना भी लाभ होगा उसमें सुरभि का भी एक हिस्सा होगा और सुरभि उबा का भी एक हिस्सा होगा। उसमें जो लाभ का रेशियो होगा वो हमारा 1:1 होगा। कितना, 1:1, जो कि चौथा ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के पास, आप लोगों के पास जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, इतना भी एग्जाम में जैसे इसी क्वेश्चन को बनाना हो तो किस प्रकार से बनाना है, इतना टाइम नहीं लगाना है। जैसे आप लोग को जो भी शॉर्ट दिख रहा है उस प्रकार से निकालना है। जैसे मान इसी क्वेश्चन को एग्जाम में बनाना है, क्या इतना लिखना पढ़ना है। एग्जाम में तो कोई देखने वाला नहीं है कि कौन क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो डायरेक्ट क्या करना है, मन समझना। इसका हो जाएगा 4 एक्स मान लिया, इसका क्या चीज, इसका 4x मान लेते, तो 4 - 8 इसका हो जाएगा गुना कितना 4.5। इधर करेंगे x माइनस इसका क्या, इधर कितना दिया 6 दिया ना, 6 गुना 9। बस अब देखिए समय में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसको भी चेंज करेंगे इसको भी चेंज करेंगे, कट ही जाएगा मेरा, माने इस 3600 कट जाएगा। तो नहीं करना, डायरेक्ट क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। यहाँ सॉल्व करेंगे x - 4.8, इधर करेंगे तो 2x - 4 6 दूना 12। यहाँ पे करेंगे इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x, इधर आके घट जाएगा तो 120 में से 48 घट जाएगा तो आ जाएगा 7.72, 7.2। ये आ गया। हमको निकालना क्या है, मानी चाल पूछता तो आंसर इतना जल्दी आ गया। देख रहे हैं ना, सीपीओ का क्वेश्चन था चाल निकालने का। लेकिन आगे हमको निकालना क्या था, अगर मिनी बेंच की लंबाई, तो लंबाई तो यही है, क्या हो जाएगा 4.8 में 7.2, एक्स का मान 7.2 है, 7.2 में 4.8 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2.4। ठीक है, गुना उस समय इस साइड से निकाल, अभी इस साइड से निकाल लेते हैं इतना गुना। अब देखिए ये क्या है हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा में है, 5/18 से करेंगे मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इतना गुना। समय कितना है 4.5, 4.5 से गुना कर लीजिए, देखिए आंसर आके हो गया तैयार। ठीक है, जब दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव उड़ा दे तो काटेंगे तो 9 दशमलव इसका भी उड़ाएंगे तो नीचे में 0, इसका भी उड़ाएंगे तो एक और 0। जब इसको काटेंगे तो 6 चौके 24, 6 तिरी 18, 3 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, और कटेगा हमारा तो और कटेगा 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। कितना आ गया 3 आ गया, मतलब 3 मीटर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम में चाहे तो आप लोग कुछ ही सेकंडों में प्रैक्टिस के बाद क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें भी क्या करेंगे, यहीं पे डायरेक्ट 6×5 = 30, 3 गो जीरो खत्म, 6×5 = 1:1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ ही सेकंडों में बनाने के लिए इतना आप लोग को करना पड़ेगा, बस समझना है। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस प्रकार से समझ ही लीजिए, लेकिन एग्जाम में बनाना है जो अभी दिखाया आप लोग को वही। चलिए अब आते हैं एलसीएम पे। तो एलसीएम कैसे निकालता है, बटा वाला का एलसीएम कैसे निकलता है, भिन्न वाला का। जैसे इसमें दिया है 17/31, दूसरा हमारा है कितना है, दूसरा जो हमारा है वो 34/62, तीसरा जो है वो 48/93, 93 है। इसका क्वेश्चन में पूछा गया है एलसीएम क्या होगा। जब भी आप लोग से भिन्न का एलसीएम पूछे, क्या जब भी आप लोगों से भिन्न का एलसीएम पूछे, ठीक है, तो भिन्न का एलसीएम किस प्रकार से बनाते हैं उसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। भिन्न का क्या एलसीएम, तो भिन्न का एलसीएम क्या करते हैं, अंश का करते हैं, मतलब ऊपर वाला का जो बोल रहा है वही एलसीएम बोल रहा है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकाल देंगे। क्या बोले अभी हम कि जब भी एलसीएम निकालने बोले तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ। ठीक है, मतलब अंश का यहाँ पे लिखे, भिन्न का यहाँ पे भिन्नों का एलसीएम। ठीक है, भिन्नों का एलसीएम अगर बोले तो क्या करेंगे, अंश का जो बोल रहा है वो अंश का एलसीएम बटा जो हर में दिया है हर का एचसीएफ। सेम इसी प्रकार से अगर मानिए एचसीएफ पूछता भिन्नों का, क्या चीज एचसीएफ पूछ देता, तो अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। इस प्रकार से पैटर्न हमारा बैठता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा क्या करना है हम लोग को। ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, निचल का एचसीएफ निकालेंगे, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर वाला का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। इस तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे, 17 है 34 है, इतना एलसीएम निकालेंगे। पहले एचसीएफ देख लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन मिले उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो 31 देखिए, 31 को एचसीएफ निकालना है तो 31 को लिखेंगे 31 × 1,
ठीक है। 62 को क्या लिखेंगे 62 को लिखेंगे 31 गुना 2, और 93 क्या लिखेंगे 93 को लिखेंगे 31 गुना 3। तो तीनों में क्या मिल रहा है 31, मतलब HCF तो हमारा आ गया 31। इस तीनों का HCF जो आ गया वो हमारा कितना आ गया, HCF जो हमारा आ गया तीनों का वो आ गया 31। तो चलिए 31 लिख दिए, HCF हमारा 31 आ गया तो 31 लिख दिए। अब बचा LCM, तो इसका LCM कितना कितना है 17, 34 और 48। 17 को क्या लिख सकते हैं 17 को लिख सकते हैं 17 गुना 1। 34 को क्या लिख सकते हैं 34 को हम लोग लिख सकते हैं 17 गुना 2। बचा 48, 48 को क्या लिख सकते हैं 48 को लिख सकते हैं 12×4 = 48 या 24 गुना 48 डायरेक्ट कर देते हैं, तो 2 गुना 24 भी लिख सकते हैं। तो होता क्या है एलसीएम, एलसीएम होता है जो तीनों में मिला वो, तीनों में क्या मिला 17, 17 तो लेंगे ही लेंगे 17 गुना, ये दोनों में क्या मिला 2 तो 2 भी लेंगे, जो नहीं मिला वो भी लेंगे 24। मतलब कितना हो गया 24 दुना 48 गुना 17, 48 गुना 17। इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 48 गुना 17। ठीक है, यही हमारा क्या होगा इसका आंसर। क्या इतना सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक पे भी चल सकते हैं, नीचे में तो 31 होगा ही, 31 सभी के नीचे में, तो अभी जो हमारा आंसर होगा सभी हो सकता है। अब ऊपर का को अगर गुना करते हैं, इकाई अंक को गुना करते हैं 58 मतलब इकाई अंक पे 6 आएगा, इकाई अंक पे 6 इसी में है, इकाई अंक पे 6 नहीं, इसमें 2 है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें 4 है, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 है, इसमें भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में इकाई अंक पे कितना था 6 था, तो यही हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 4 नंबर क्वेश्चन भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया है। आकाश की मासिक आय 9600 रुपया है, उसका जो वेतन है, वेतन मासिक आय जो है वो कितना है 9600 रुपया है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। आगे बोला है उसका मासिक खर्च आय का 60% है। अच्छा, अब कोई भी आदमी अपने आप में कितना कमाता है 100% कमाता है, ये भी 9600 कमा रहा है, इसका मतलब अपने आप में 100% कमा रहा है। अब वो खर्च बोल रहा है उसका मासिक खर्च 60% है, आय का 60%, खर्च अगर उसका 60% है, 60% है तो बचत कितना होगा। जब 60% खर्च कर दिया तो बचत इसका जो होगा वो 40% होगा। कितना बचत होगा 40%। क्वेश्चन ने बोला था उसका मासिक बचत कितनी है, तो बचत कितना हो जाएगा, जब डायरेक्ट बचत ही निकालना है तो डायरेक्ट बचत निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट जो इसका बचत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9600 तो वेतन है, और इसका कितना 40% इसका क्या होगा बचत होगा। कुछ कटेगा तो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसको काटेंगे तो 0 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 9 चौक 36 37 38 कितना हो गया 4840। इसका जो बचत हो जाएगा वो 4840 हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग के लिए हम दे देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होमवर्क का आप लोग के लिए, ये क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग को बनाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए सभी एग्जाम्स में भी पूछा जा रहा है, चाहे जो भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, एलपी का एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आप लोग को बहुत बार करवाए। अंतःवृत्त का क्या बताना है, त्रिज्या बताना है। अंतःवृत्त का त्रिज्या हो या बाह्यवृत्त का त्रिज्या, आप लोग को हम दोनों चीज बताएंगे। परिवृत्त का त्रिज्या, बाह्यवृत्त, ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो ऐसे आप लोग के लिए होमवर्क का है। अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, उसमें इसका सॉल्यूशन बिल्कुल हम कराने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे, जरूर देखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।